चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के कैलावर गांव में बाबा साहब के तैलचित्र और झंडे को 5 अप्रैल को कुछ उपद्रवियों द्वारा हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की। मेरा नाम नामवर प्रसाद बागी है और मैं कैलावर का रहने वाला हूं। और ये जो 2010 का पैमाइश किया गया था, इस ज़मीन को यह नवीन परती है, 2 डिसमिल है लगभग, और नवीन परती है। और जो लोग अतिक्रमण उस पर करना चाहते हैं उनका घर 3 हिस्से के बाद है, जबकि नवीन परती 220 का है, नंबर खाता का नंबर है 220। उसमें हम लोग उस वक्त पैमाइश किया गया था और नेपाल महोदय उस वक्त में उन्होंने लिख कर दिया था और पत्थर भी गड़ा था, चिन्हित कर दिया था। हम लोग मनाते थे, लेकिन आज हालात हुए कि बाबा साहब का अपमान करते हुए ये लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। उनका फेंका जा रहा है, उखाड़ करके झंडा भी फेंका जा रहा है, प्रतिमा भी फेंका जा रहा है। यह गलत है। मैं चाहता हूं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन दोषियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो लोग वर्दी पहने हैं, जो लोग चाहे इस देश में जो भी कुछ हुआ है, बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद ही लोग पीएम सीएम डीएम हुए हैं, और उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग जन आंदोलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर मुकदमा नहीं हुआ और बाबा साहब की स्टैचू वहाँ नहीं लगी तो हम लोग मुकदमा करेंगे। अच्छा बताइए, 2010 में लेखपाल की पक्की पैमाइश के बाद भी वर्तमान की जो लेखपाल है उन्होंने ये किया था कि आ करके उनको हमने प्रधान जी को कहा, प्रधान जी नेकपाल को बुलाए, नेकपाल महोदया वहाँ गई और चिन्हित करके अपने हाथ से उन्होंने झंडा गड़वाई है। इसके बाद भी उपद्रवियों ने ऐसा किया है, यहाँ तक कि लाठी डंडे भी चलाया, ऐसे करके चलाया जा रहा है, 4-4 गोजियाँ 3-3 गोजियाँ, और उसका वीडियो भी है हम लोगों के पास। महिलाओं के ऊपर भी गालियाँ, हाँ, शब्दों तमाम भद्दे शब्दों की गालियाँ देते हुए ऐसा किया गया। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को, ऐसे आतंकवादी, इसको हम आतंकवादी कहेंगे, ऐसे लोगों को देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये अपमान हुआ है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम गांव से लेकर के रोड, हाईवे और पूरे भारत को जाम कर देगा। राष्ट्रीय स्तर का मैं मामला बनाऊंगा। अच्छा, विधायक जी का ये ग्राम सभा भी है, विधायक जी के पास आप लोग गए? हाँ, विधायक जी के यहाँ गए थे तो विधायक जी कहे कि भाई देखिए, ये हमारा मामला नहीं है। तो विधायक जी ने आगे कुछ फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई। विधायक कहले हमारे कि ऐसा है कि पोखरा पर जमीन 4 बीसा है, वहाँ बाबा के बसा लो, तब पूरी बनाएगा, यहाँ खाए जाएगा पोखरा पर। 2 किलोमीटर वो भी आहिरे ठाकुर के घर है। हाँ, हम ईरानी में जाके मार करी, हमार बिरादर हमके बाबा के ना बैठावे देता। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी बाबा हमारी जमीन पर बैठे, हम पूजा करें। अच्छा, हाँ। उस दिन आप लोगों के साथ किसी के साथ मारपीट भी हुई थी? कुछ नहीं, मारपीट नहीं, डहर चलते हैं, दारू पी करके गाड़ी देते हैं, हम लोग नहीं बोलते। अच्छा, यहाँ जो घटना स्थल पे बाबा साहब के बाबा बैठना, हम लोग दिया बाती कैली जा तो जा करके दिया उठा के फेंक गया, झंडा कबार गया, बाबा का फोटो नहीं रहा, कबार के फेंक दिया। तो बताइए कि हम कैसे बाबा के बैठाएं? हम लोग तो चाहते हैं कि नहीं बाबा बैठा। हाँ, उनका बाबा नहीं है, वो सरकारी जमीन है, नमीन पड़ती है। आप लोग के जमीन पर हम कथी, हमार बिरादर का जमीन, हम ओकरे पर ना बैठावत है। हम नमीन परती पर बैठावल चाहती कि हमारी बाबा हमारी नमीन परती पर बैठा। आगे प्रशासन कार्रवाई नहीं करती तो क्या करेंगे?
धरना प्रदर्शन पर। धरना प्रदर्शन। हाँ। मेरा नाम सुग्रीव कुमार है। मैं कैलावर का निवासी हूँ। मैं यह मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का जो है कि प्रतिमा चित्र प्रतिमा लगाया गया था 2010 में, और उसके साथ झंडा भी लगाया गया था। उसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब लोग जाकर पूजा अर्चना करते थे। जिसको ये जो है कि कुछ हैं उपद्रवी, ये जो है कि जाकर बाबा साहब का प्रतिमा चित्र प्रतिमा को भी हटा दिए, चुरा ले गए और इसमें झंडा भी कबा लिए। इसका वीडियो भी बनाया गया है। इसमें थाने पर और पुलिस अधीक्षक को दिया गया एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये इन लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आईपीसी की धारा जो है 427, 425, 434, 379 और 504, 506 और 24, ये इसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जमीन के बारे में बताइए, ज़मीन कैसी है? ज़मीन देखिए, ये नवीन पड़ती है और नवीन पड़ती की ज़मीन है। इसमें 2010 में लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाया गया था बाबा साहब और संत सिमर रविदास जी के लिए कि ना यहाँ पे लोग उसी समय झंडा और चित्र प्रतिमा रखा गया था। तो क्या लगता है कि आखिर उपद्रवियों ने क्यों बाबा साहब के चलचित्र को क्षतिग्रस्त किया या झंडा को हटाया? ये देखिए, इन लोगों का मंशा है कि उस ज़मीन पे कब्जा करें, क्योंकि इन लोगों का उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का कुछ दूरी पे है घर, और वहाँ के बाद इसी गांव के कुछ लोगों की ज़मीन है जो उन लोगों के नाम से है। उस ज़मीन पे भी जबरी ये लोग कब्जा करके और मुकदमा चल, उसके बाद भी जो है कि मकान वकान बनाए हुए हैं, उसके बाद ये भी कब्जा करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने इसके आगे बाद जो घटना के बाद क्या कार्रवाई की? देखिए, ग्रामीणों ने जाकर जो है कि बलुआ थाने को एप्लीकेशन दिया और उसमें अब आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो जांच में आया अभी। और पुलिस अधीक्षक को भी एप्लीकेशन दिया गया, अभी तक इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, ना तो कोई कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक से आपकी बात हुई? जी, बात हुई थी। क्या उन्होंने कहा? बात में यही उनसे वो आश्वासन दिए कि जाइए और इस घटना की हम जांच करवा कर उसके बाद कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 6 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और बाबा साहब का पुनः चित्र प्रतिमा और फोटो झंडा ले आकर रखा जाए।